हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 19, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था किसी सिन्हा का। वह एक्सरसाइज था 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, जिसमें दिया गया था कि y बराबर जो है साइन x/2 कोई फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जिसका ग्राफ हम लोग को क्या करना है, निकालना है। और वह ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बोले थे उसमें कि पीरियड कैसे कैसे फाइंड करते हैं, उस चीज़ का डिस्कशन किए हुए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर पहले जो है 2 देख लेते हैं। 2 में बोलता है y बराबर 4 cos 2x। 2 में बोलता है y बराबर 4 cos 2x। ये दिया गया फंक्शन है। हमको क्या करना है, इस फंक्शन का ग्राफ निकालना है कि इसका ग्राफ कैसे होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग पहले पीरियड पता करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से पीरियड पता करते हैं क्या होगा। दिया गया फंक्शन है, गिवन है y बराबर 4 cos 2x। हम लोग जानते हैं cos एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है 2 पाई। वी नो दैट cos x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना होता है 2 पाई। ये जो 2 पाई जो होता है किसका, cos का मतलब 2 पाई 360 के बाद वैल्यू क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है 4 cos 2x। ये 4 दिया गया। ये चीज़ हमको जो 4 जो है वो मेरे पीरियड को किसी तरह से कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जो पीरियड में जो चेंजिंग होगा सिर्फ इस एंगल के कारण होगा। ये 4 के यहाँ पर -3 -4 -5 8 वो एक 10 20 30 50 कुछ भी रहे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वो जो है पीरियड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं करेगा। पीरियड में जो भी चेंज होगा यह जो है उसके एंगल के कारण होगा। पहले भी बोले थे एंगल में मल्टीप्लाई तो पीरियड में डिवाइड, पीरियड में एंगल में डिवाइड तो पीरियड में मल्टीप्लाई। इस तरह से मतलब वो जो है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण चेंजिंग होगा, एंगल के कारण। और इसके कारण जो क्या चेंजिंग होगा अभी बताएंगे। इसके कारण जो है रेंज में चेंजिंग होगा। अभी देखेंगे किस तरह से बोल रहे हैं कि रेंज में चेंजिंग होगा। तो इस चीज़ को ध्यान ना देते हुए हमको क्या देखना है, पीरियड जब भी देखना है तो उसके एंगल के कारण। बट पीरियड जो है फंक्शन क्या दिया हुआ है 4 cos 2x। तो देयरफॉर इस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, देखिए एंगल में क्या है 2 से मल्टीप्लाई है तो पीरियड में क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 2 विल कैंसिल, पाई मतलब कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये मेरा क्या निकल गया, इस फंक्शन का पीरियड। जैसा कि पहले हम थियोरेटिकल पार्ट में ही बता चुके हैं, एंगल में मल्टीप्लाई तो पीरियड में डिवाइड, पीरियड एंगल में डिवाइड तो पीरियड में मल्टीप्लाई, इस तरह से। अब हम लोग देखेंगे कि इस फंक्शन की जो है वैल्यू निकाल करके उसमें वैल्यू में किस तरह से हम लोग लेंगे। तो क्या है, y बराबर दिया इतना, पुट करेंगे, पुट x बराबर 0 डिग्री। हम लोग पढ़े हुए थे कि जो फंक्शन है हम लोग कहाँ तक x का वैल्यू कहाँ तक लेंगे, उस फंक्शन के पीरियड तक लेंगे। जैसा कि 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। यहाँ पर पीरियड इसका कितना है 180, तो 180 डिग्री तक ही वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हम लोग को निकालना तो वहाँ तक ही पड़ेगा। अब x बराबर 0 डिग्री, देन y बराबर कितना हो जाएगा 4 × cos 0। 4 cos 0 वैल्यू 1 बराबर 4। अगर पुट करेंगे क्या चीज़, यदि हम लोग 30 डिग्री पुट करते हैं तो भी गलत नहीं है तो भी सही है। तो 30 कितना पुट करेंगे, सिर्फ 0 लिए, 30 फिर 45 60 फिर हो जाएगा 90 120 फिर 135 150 180 ही था ना। कितना पॉइंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम बोले थे पहले
कोई भी फंक्शन का यदि ग्राफ हम लोग को बनाना है, वहाँ चाहेंगे कि जो पॉइंट है वह अधिक पॉइंट मिलेगा तो ग्राफ हम लोग का सही बनेगा, अच्छा से बनेगा। यदि पॉइंट कम रहेगा, पॉइंट मेरा कम रहेगा तो ग्राफ थोड़ा सा हो सकता है क्या हो जाए, तो अच्छा से ना बने, कर्व ना बन पाए। तो कोशिश करेंगे कि इसका पॉइंट हमको ज़्यादा लें। हालांकि आप इतना ही लीजिएगा तो भी ग्राफ बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा। लेकिन पॉइंट मेरा कम रहेगा, हो सकता है ग्राफ में थोड़ा सा क्या हो जाए तो अच्छा से ना बने, कर्व ना बने अच्छा से। तो 30 डिग्री लेंगे, तो यदि 30 डिग्री लेते हैं तो क्या होता, y बराबर 4 इंटू कॉस 2 इंटू एक्स, यहाँ पर कितना लेंगे 30, तो कितना होता 4 कॉस 60 डिग्री होता। तो इस तरह से यहाँ जो हम लोग को निकालना पड़ेगा वो कुल मिला करके वही जो इसका ओरिजिनल पीरियड होता है 360 वहीं तक निकालना है। लेकिन इसमें जो दिया गया फंक्शन है हम लोग क्या करेंगे 180 तक लेना है। तो हम लोग को अधिक पॉइंट के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या करें पीरियड में डिवाइड किए 2 से, तो हम लोग जो ओरिजिनल लेते थे उसमें 2 को डिवाइड करके लेंगे ताकि हम लोग को पॉइंट ज़्यादा आए। मतलब लेते थे 30 तो लेंगे कितना हम लोग 15 लेते हैं। तो y बराबर कितना होगा 2 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 4 cos 30, और 4 cos 30 वैल्यू कितना होता है √3/2। 4 √3/2 का वैल्यू कितना होता है 0.87। अब 0.87 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 4 7 जा 28, 2 8 4 जा 32 एंड 2 34, 3.48 होगा। तो ये आ गया। अब और क्या लेंगे, अभी 30 आया, उसके बाद क्या लेते थे 45, तो 45 का आधा हम लोग यहाँ ले सकते हैं कितना, तो 22.5 भी ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो 22.5 लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 cos, तो 22.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 45, तो कितना हो जाएगा y बराबर cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो √2 का वैल्यू 0.71। यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें कितना होगा 4 1 जा 4 और होगा 4 7 जा 28, तो 2.84। अब और क्या ले रखेंगे, अब 45 के आगे हम लोग क्या लेते थे 60, तो 60 का आधा क्या लेंगे 30, तो हो जाएगा y बराबर 4 cos 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 1/2 cos 60 का, और हो जाएगा कितना 2। अब x का वैल्यू हम लोग कितना 60 के बाद क्या लेते थे तो 90, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे आधा उसका 45, तो y बराबर हो जाएगा cos हो जाएगा 90, 45 लेंगे 2 इंटू 45 मतलब 90, तो कितना हो जाएगा cos 90 का वैल्यू 0, 4 इंटू 0 बराबर क्या हो गया 0। तो इस तरह से अभी हम लोग कहाँ तक आए 45। यदि हम 90 तक लेते तो ये मेरा पॉइंट जो भी आया है यदि यहाँ तक लिए कितना है 0 45 60, तो देखिए 0 45 कहाँ आता है 0 30, मेरा एक पॉइंट आता है ए वाला और एक ये वाला आता है, वही ना आता 2 पॉइंट। लेकिन अभी तक हम लोग यहाँ से कितना पॉइंट बना 1 2 3 4 5, तो पॉइंट ज़्यादा रहेगा तो हम लोग को ग्राफ अच्छा से बनेगा। आगे हम लोग क्या लेते थे 90 के बाद 120 लेते थे, तो 120 का आधा हम लोग क्या लेंगे 60, तो हो जाएगा y बराबर 4 cos 120। अब हम लोग को पता है कि cos 120 का वैल्यू कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो 120 है, इसको लिख सकते हैं क्या चाहिए 90 + 30, कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, 90 पे रेशियो चेंज क्या हो जाएगा साइन में बदलेगा sin 30, तो ये हो जाएगा -1/2। तो कितना है 4 पहले से और ये हो जाएगा -1/2, कटेगा तो क्या हो जाएगा -2। अब और क्या लेंगे 120 के बाद क्या लेते थे तो 135, तो 135 का आधा क्या हो जाएगा 135, तो हो जाएगा 6 होगा ना 6 तो 2 6 जा 12, तो 2 7 जा 14 और हो जाएगा 2 5 जा 10, मतलब 67.5 डिग्री, सब डिग्री में है। तो y बराबर हो जाएगा कितना 4 cos 135। यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको यदि वैल्यू निकाल करके तो 45 होगा, तो 1/√2, तो हो जाएगा 4 इंटू -1/√2,
और √2 माइनस √1/√2 का वैल्यू तो हो जाएगा -0.71। यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो मल्टीप्लाई किए हुए तो माइनस में हो जाएगा -2.84। ठीक, चलिए इसके आगे हम लोग लेते हैं। जो है 35 के आगे क्या लेते थे 150, तो 150 का आधा क्या हो जाएगा 75। तो पुट करेंगे x बराबर 75 तो y बराबर हो जाएगा 4 cos 150, ठीक ना, क्योंकि 75 इंटू 2 150 मल्टीप्लाई कीजिए तो 90 + 60 तो हो जाएगा sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा -√3/2 और हो जाएगा 4 और -√3/2 का क्या होता है -0.87। तो 0.87 को मल्टीप्लाई पहले से किए हुए थे, कितना है 3.48, तो हो जाएगा -3.48। इस तरह से आ गया। अबर हम लोग क्या लेते थे 150 के आगे क्या लेते थे 180, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करके लेंगे तो क्या लेना होगा 90, तो y बराबर हो जाएगा 4 cos 180 और cos 180 का वैल्यू क्या होता है तो -1, तो हो जाएगा या -4। तो इस तरह से अभी हम लोग जो है 180 तक पहुँचे हैं। पहले ही बोले थे कि हालांकि हम लोग का x का वैल्यू क्या लेंगे उस फंक्शन के पीरियड तक लेंगे, लेकिन जो हम लोग को वैल्यू निकालना होगा उस फंक्शन का जो ओरिजिनल पीरियड होता है वहाँ तक हम लोग को उस फंक्शन का वैल्यू को निकालना होगा। तो इस तरह से अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं तो 180 तक पहुँचे हैं, x का वैल्यू 90 तक पहुँचे हैं। अब बताइए 180 के बाद हम लोग क्या लेते थे 210, तो 210 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 105 लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 4 cos 210। अब cos 210 तो इसको लिख सकते हैं 180 + 30। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, 180 पे रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक, तो cos 30 एंड cos 30 का वैल्यू क्या होता है यही -√3/2, तो हो जाएगा 4 इंटू -√3/2 का माइनस इतना, तो ये मेरा कितना हो जाएगा -3.48। अब 210 के आगे क्या लेते थे 225, तो 225 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, तो होगा 2 इतना इन होगा। अब जो होगा y बराबर कितना हो जाएगा 4 cos, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 225 और 225 का वैल्यू तो हो जाएगा 180 + 45, तो हो जाएगा cos 45 मतलब हो जाएगा -1/√2 और 1/√2 का वैल्यू होता है 0.71, तो हो जाएगा -0.71। यदि इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई पहले से करके रखें, देखिए ये मेरा क्या है तो हो जाएगा -2.48। अब और कहाँ पहुँचे 225, तो उसके आगे क्या लेते थे 240, तो उसका हमको x में आधा लेना है, तो कितना 240 का हो जाएगा 120, तो y बराबर हो जाएगा 4 cos 240, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी तरह से 100 प्लस क्या हो जाएगा 60, तो हो जाएगा cos 60 मतलब इसका वैल्यू 1/2, तो हो जाएगा 4 इंटू -0.5। अब इसका वैल्यू क्या होता है -2। अब और क्या लेंगे 240 के आगे क्या लेते थे 270 का हाफ क्या हो जाएगा 135, तो y बराबर हो जाएगा 4 cos हो जाएगा 270 और 270 का वैल्यू cos 270 का वैल्यू क्या होता है 0, तो हो जाएगा 0, 4 इंटू 0 0। अभी हम लोग 270 तक गए हैं, उसके आगे क्या लेते हैं 300, तो 300 का आधा लेना है। अब ये तो समझ में आ रहा होगा हाफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका पीरियड में क्या क्या 2 से डिवाइड, इसलिए हम लोग x का जो भी वैल्यू लेते थे उसमें हम लोग 2 से डिवाइड करके ले रहे हैं। यदि पिछला क्वेश्चन में देखे थे x/2 था, पीरियड में 2 से मल्टीप्लाई किए थे, जो x का वैल्यू लेते थे क्या रहता हम लोग उसका डबल करके लेते थे। x/3 रहता था 3 से मल्टीप्लाई करके लेंगे, यदि यहाँ पे कितना है 3x रहता तो 3 से डिवाइड करके लेते हैं, ठीक ना। तो ये मेरा हो गया इतना
तो अगर x का वैल्यू क्या लेंगे, 270 के आगे क्या होता है 300 लेते थे, तो 300 का आधा क्या हो जाएगा 150, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos 300। अब चलिए 300 का निकालिए, तो कितना हो जाएगा 270 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, 270 पे रेशियो चेंज, ये हो जाएगा साइन 30 मतलब 1/2, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.5, ये क्या हो गया 2। अब और क्या लेंगे बाबू, 300 के आगे क्या लेते थे 315, 315 को हम लोग क्या करके लेंगे 2 से डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इतना 2 7 जा 14, इतना तो हो जाएगा 157.5, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 cos कितना हो जाएगा 315। अब 315 तो यहाँ पर कितना होगा 270 प्लस 45 मतलब साइन 45, तो 1/√2, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.71। अब 4 इंटू 0.71 कितना हो जाएगा 2.48। अब और क्या लेंगे 315 के आगे क्या लेते थे 330, एड 330 का आधा कितना होगा 330 का आधा हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 2 5 जा, हो जाएगा 165। तो अब लेंगे हम लोग x का वैल्यू कितना 165, तो यदि हम लोग 165 लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 cos, ये हो जाएगा 330, तो ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 330 मतलब यहाँ पे कितना होगा 60, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना साइन 60 मतलब इसका साइन 60 वैल्यू √3/2 मतलब 0.87, तो 4 इंटू 0.87 तो कितना हो जाएगा 3.48। अब जो है 330 के आगे वैल्यू क्या होता है 360, तो उसका आधा क्या लेंगे 180, तो y बराबर हो जाएगा 4 cos 360। अब बताइए 4 cos 360 वैल्यू क्या होता है 1, तो ये मेरा कितना हो गया 4। तो इस तरह से अभी हम लोग देखिए कि सभी का वैल्यू निकालिए कि कोई फंक्शन का जो है सभी वैल्यू क्या क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए उस फंक्शन के पीरियड तक का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। इसमें अब ये है अभी देखिए इस तरह से हम लोगों का ज़्यादा पॉइंट आया है, आप इंडिपेंडेंट है कि यहाँ जो है इसको ना लेकर 30 लीजिए 45 60 60 का आगे फिर कितना 90 लीजिएगा, यहाँ से 2 पॉइंट घट जाएगा, ये मेरा पॉइंट ये पॉइंट मेरा कम आया था, तो उसमें जो है थोड़ा सा ग्राफ में चेंजिंग तो वही आएगा ग्राफ, लेकिन उसमें हम लोग को ग्राफ बनाने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो इस तरह से अभी हम लोग क्या है वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे तो इसका हम लोग जो है वैल्यू चार्ट बनाएंगे। वह वैल्यू चार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पहले भी देखे थे। ये वैल्यू चार्ट तो बहुत लंबा चौड़ा बनता है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x y बराबर कितना है 4 cos 2x, कितना कितना लेना है वैल्यू देखिए 0 डिग्री लिए हैं, फिर कितना 15 डिग्री 22.5 30 45 60 फिर 67.5, उसके बाद कितना है 75 90 105 112.5 फिर 120 135 फिर 150 157.5 फिर कितना है 165, उसके बाद 180। अब इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं कितना कितना है 4, फिर कितना है 3.48 2.84 फिर 2 0 फिर क्या चीज़ -2
-2.84 -3.48 फिर कितना -4 फिर कितना 105 पे -3.48 -2.4 -3.48 फिर हो जाएगा -2.84 यहाँ पे 84 होगा -2.84 उसके बाद -20 फिर से 2.84 2.84 3.484 तो ये अभी हम लोग वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इसको अब देख करके आप एक चीज़ और अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, एक ऑब्ज़र्व हम लोग कर सकते हैं कि इसमें जो है चेंजिंग क्या क्या था फंक्शन में जो था, फिर से वो फंक्शन लिखेंगे, इसको हम लोग चेंजिंग जो है ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग को नया सीखने को मिला। देखिए y बराबर क्या था 4 cos 2x, तो इसके कारण क्या हमको चेंजिंग मिला तो पीरियड, ठीक। अब जो है इसके कारण 4 से रहने से देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 4, मिनिमम क्या आया -4, तो इसका जो रेंज आया, रेंज क्या हो गया -4 से 4 तक। तो इस 4 के कारण जो चेंजिंग हुआ रेंज, और इसके कारण एंगल के कारण क्या चेंजिंग हुआ पीरियड। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करने से हम लोग को ये चीज़ समझ आ रहा है कि हम लोग यदि कोई ग्राफ बना रहेगा ना तो उसका हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं। कोई यदि ग्राफ बना रहेगा उसका हम लोग फंक्शन आसानी से लिख सकते हैं उस ऑब्जर्व करने पर। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब हम लोग नेक्स्ट जो है 1-2 क्वेश्चन देखेंगे कि ग्राफ लेंगे तो उसका फंक्शन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, यदि ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मिनिमम वैल्यू 4 है, रेंज 4 और -4 है, मतलब उस फंक्शन में 4 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई किया है, ठीक। यदि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 2 होता, मिनिमम -2 होता, मतलब उस फंक्शन का में जो था कितना होता 2 से मल्टीप्लाई किया रहता, ठीक। और ये जो डिसाइड करता है 180 वो उसका पीरियड को पता करता है। पीरियड को मतलब पीरियड दिया हुआ है, उससे हम एंगल डिसाइड कर सकते हैं। ओरिजिनल एक कॉस में ओरिजिनल पीरियड कितना होता है 360, इसका कितना है 180, मतलब ऑब्वियसली उसके एंगल में 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो इसका आधा है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे cos 2x, ठीक। रेंज का मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई। यदि यहीं पे ये जो है 120 रहता, ये एंगल हम लोग कहाँ तक लेते 120 तक लेते, तो ओरिजिनल 360 है, उसको 120 से डिवाइड कीजिए कितना होगा 3, मतलब एंगल में क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा cos 3x, ठीक। और यदि मैक्सिमम वैल्यू 8 और मिनिमम -8 आता, मतलब उस फंक्शन में क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई, मतलब उस केस में फंक्शन जो मेरा होता 8 cos 3x होता। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं उस तरह से कि फंक्शन दिया रहेगा, ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ से भी फंक्शन बना सकते हैं। उस चीज़ को और डिटेल से समझने के लिए 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग जो है फंक्शन से, ग्राफ से हम लोग फंक्शन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। यह हो जाएगा x, इधर x डैश, y डैश, वैल्यू लेना है इधर 0, कितना डिग्री तक लेना है पाई तक, यहाँ तक लेते हैं पाई, और ओरिजिनल में हम लोग कहाँ तक लेते थे 2 पाई तक, मान लेते हैं इधर 2 पाई, ठीक। ये मेरा x है, तो पाई का आधा कितना होगा इधर बीचों बीच में π/2, मतलब 90 के बीचों बीच में कितना होगा, तो ये मेरा हो जाएगा 45, और इसके बीच में क्या हो जाएगा 180 बीच में, तो 135, ठीक। अब देखिए 45 के बीच में हम लोग का क्या है वैल्यू, तो 22.5, 45 और 90 के बीच में कितना है देखिए 67.5, 90 और 135, 90 135 के बीच ये कितना है 112.5, 112.5, 135 और 180 के बीच में कितना है 157, 157.5,
ठीक। अब 22.5 के पीछे क्या है 15, तो 15 इसी के नज़दीक होगा कुछ, जस्ट इसके नज़दीक। फिर उसके आगे क्या है 30, तो इसी के नज़दीक होगा 30। अब 67 के पीछे क्या है 60, उसके आगे क्या है 75। 112 के पीछे क्या है 105, 105 12 का आगे 120। 157 के पीछे 150 और इसके आगे क्या है 165। ठीक। अब ये तो पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो है डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। किस कारण से है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है एंगल ज़्यादा, यहाँ पे कम है, इसलिए डिफरेंस है। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना है 4, मिनिमम वैल्यू -4। इसके बीच में क्या होगा 2, इसके बीच में क्या होगा तो -2। 2 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच क्या है, तो यह वैल्यू है 15, ये हो जाएगा 22.15 तक का वैल्यू। उसमें देखिए कितना डिग्री था। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना होगा 2.4, इसी के बीच में आगे कहीं 3 होगा और 3 के पीछे होगा कितना 2.84, इसके आगे होगा कहीं क्या चीज़ तो 3.48। जस्ट उसी तरह ये -3 होगा, इसके पीछे होगा मेरा -2.84 और इसके आगे होगा तो 3.48। इस तरह से ये मेरा वैल्यू। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 0 पे कितना है 0 पे 4, 15 पे 3.48, देखिए 15 इधर है 3.48, 22.5 पर क्या है 2.84, 45 पे कितना है 2, सॉरी ये कितना नहीं है, एक बार मिलाइए। 15 पे कितना है 3.48, फिर कितना 22.5 पे कितना है 2.84, 30 पे कितना है तो ये है 2 और 45 पे 0। ठीक। और 60 पे कितना है 60 पे -2, तो इधर होगा 67.5 पे -2.84, 75 पे -3.48, 90 पे -4, 105 पे -3.48, 112.5 पे -2.84, 120 पे ये हो जाएगा -2 और 135 पे 0, 150 पे फिर से कितना है 2, अब इधर बढ़ेगा इधर 2, फिर 157.5 पे कितना है तो 2.84, 165 पे कितना है 3.48 और जो है 180 पे कितना है 4, कुछ इस तरह से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे फ्री हैंड मिला देंगे। फ्री हैंड मिला दीजिए, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये जो हमको जो कर्व नज़र आ रहा है ये जो कर्व हम लोग को नज़र आया वो क्या था, तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट किया किसका, तो y बराबर 4 cos 2x का ग्राफ है, ये कर्व है। थोड़ा सा इसमें जो है शेप में लग रहा होगा कि कहीं पे दब गया है, तो उसके कारण जो है ग्राफ में आपको सही बनेगा। देखिए यहाँ पे लग रहा है, तो ये जो है ग्राफ में आपको क्या आ जाएगा सही से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग नज़र आ रहा है, नहीं तो आपका ग्राफ एकदम उसी तरह बनेगा। चलिए सीखिए, यदि फंक्शन रहता y बराबर 4
कॉस एक्स रहता तो ये जो कर्व इतना जो पतला बना हुआ है वो चौड़ा बनता, क्योंकि इसका पीरियड कितना होता 360, तो ये मेरा कर्व यहाँ तक बनता। तो उस केस में जो ग्राफ बनता तो कुछ इस तरह से बनता। यदि वैसा होता तब इस तरह से कुछ इस तरह से बनता। तो देखिए जो ओरिजिनल में जो बनता उससे ये जो मेरा आया क्या हुआ, थोड़ा सा पतला है, शेप उसी तरह से है लेकिन पतला है। और वह जो शेप पतला किसके कारण हुआ है, तो उस फंक्शन के पीरियड के कारण, क्योंकि इस फंक्शन का पीरियड कितना है, इस फंक्शन का तो 180 डिग्री था, इसका कितना है 360, तो इसका तो चौड़ा बनेगा ही। तो शेप देखने से उस तरह से हम लोग को जो है फंक्शन का पीरियड और रेंज है क्या होता है वो पता चलेगा। तो y बराबर 4 cos 2x था, तो पीरियड 180 था और रेंज का कितना 4 और -4। तो ये तो समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सब क्वेश्चन आपका उसी तरह से है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।